फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जावा प्रोग्रामिंग में बात करेंगे जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग की, जिसके अंदर हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में, जिसमें हम देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग एराइज क्यों होता है, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद उसके सिंटेक्स को देखेंगे कि कैसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का सिंटेक्स जो है वो कैसे हम जावा प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। कई सारे नंबर्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग के प्री डिफाइंड क्लास होते हैं जो आपके मैसेज प्रिंट करते हैं कोई एक्सेप्शन आने के बाद, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे एक्सेप्शन क्लास के अंदर में कौन कौन से होते हैं। इसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ जावा एक्सेप्शन हैं उनको हम देखेंगे, और लास्ट में दो एग्जांपल के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में एक्सेप्शन हैंडलिंग से हम कैसे काम कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं। एक्सेप्शन इज एन unusual condition that occur in the program। कहीं भी किसी भी प्रोग्राम, जब हम जावा प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां पे किसी लाइन पे या प्रोग्राम में कहीं भी ऐसा हो सकता है जहां पे अनयूजुअल कंडीशन आ जाए, ऐसा कंडीशन आ जाए जिससे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए या एप्लीकेशन टर्मिनेट हो जाए, तो हम वहां पे यूज कर लेते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जिससे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो। जिस लाइन में एरर हो वहां पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैसेज दे दे और आपका एप्लीकेशन रन करता रहे। दिस कंडीशन इज कॉज्ड ड्यू टू रन टाइम एरर इन द प्रोग्राम। जनरली रन टाइम एरर में ही आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग एराइज कर जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म अलाउ द प्रोग्रामर टू हैंडल रन टाइम एरर सिचुएशन ग्रेसफुली विदाउट क्रैशिंग द प्रोग्राम। सिंपल, अगर आप कोई प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हो तो जनरली हो सकता है कंपाइल टाइम आपका कोई एरर ना आए, लेकिन जब हम रन करते हैं जावा प्रोग्राम को तो वहां पे कभी कभी ऐसे एरर आ जाते हैं जिससे आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाता है और प्रोग्राम कोई भी रिजल्ट नहीं दे पाता। तो हम क्या करते हैं कि जिस लाइन ऑफ कोड पे, जिस प्रोग्राम के किसी लाइन ऑफ कोड पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कभी एरर आ सकता है, कोई एक्सेप्शन आ सकता है, तो हम वहां पे एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा देते हैं जिससे कि आपका प्रोग्राम कभी रन टाइम क्रैश नहीं करता। फॉर एग्जांपल तौर पे देखें, अगर हम डिवाइड बाय जीरो, कहीं पे अगर डिवाइड बाय जीरो का कंसेप्ट आपके किसी लाइन ऑफ कोड में आता है तो वहां पे जनरली आपका एक्सेप्शन आ जाता है कि डिवाइड बाय जीरो हो रहा है, तो आपका सिस्टम वहां पे आपका एप्लीकेशन वहां पे टर्मिनेट कर सकता है। तो इस केस में हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिससे कि हमारा प्रोग्राम क्रैश ना करे। दूसरा आपका हो सकता है एरे एक्सेस आउट ऑफ बाउंड। एरे की मेमोरी अगर हम आउट ऑफ बाउंड एक्सेस करने लगे तो भी वहां पे एराइज होता है। इस एग्जांपल को समझिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल ले रखा, जैसे आप किसी भी प्रोग्राम में 8 लाइन का स्टेटमेंट है। इस 8 लाइन के स्टेटमेंट में हो सकता है किसी भी स्टेटमेंट में कोई एरर ना आए आपको रन टाइम, और ऐसा भी हो सकता है किसी भी लाइन में कोई एरर आ जाए रन टाइम। तो अगर हम सपोज कीजिए कि लाइन नंबर 5 पे आपका कोई एरर आता है, एक्सेप्शन आता है, तो वहां पे क्या करेगा, अगर कोई ऐसा एक्सेप्शन आ गया, सपोज करो कि डिवाइड बाय जीरो का ही, कि क्या हो जाएगा, अनयूजुअल कंडीशन आ जाएगा और आपका वहीं पे प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर हम इसी लाइन पे, जहां पे आप मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो हो सकता है, वहां पे हम क्या करेंगे, एक्सेप्शनल हैंडलिंग का केस लगा देंगे, जिसके बाद क्या होगा, बाकी के इस लाइन को केवल स्किप करेगा और बाकी के जो 6, 7, 8 लाइन ऑफ कोड है इसको एग्जीक्यूट कर लेगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग से ये आपको बेनिफिट हो जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग जनरली 5 कीवर्ड यूज होता है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग अचीव करने के लिए। पहला आपका होता है ट्राई, दूसरा कैच, थर्ड थ्रो, फोर्थ थ्रोज एंड लास्ट फाइनलिज। ये 5 कीवर्ड जनरली जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं जावा में तब आता है। ट्राई कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं? ट्राई कीवर्ड आपका यूज होता है कि इस ब्लॉक स्पेसिफाई करने के लिए, जहां पे हम ऐसे लाइन ऑफ कोड को प्लेस करते हैं जिसमें आपको एक्सेप्शन चेक करना है कि यहाँ पे एरर कोई अनयूजुअल कंडीशन तो नहीं आ रहा है, वैसे लाइन ऑफ कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रख देंगे। इसके बाद जस्ट ट्राई ब्लॉक के बाद आपको प्रोग्राम में कैच ब्लॉक रखना पड़ता है। कैच ब्लॉक किस लिए यूज करता है? जैसे ही ट्राई में कोई एक्सेप्शन आता है वहां से वो तुरंत जंप कर जाता है कैच ब्लॉक में, और कैच ब्लॉक में जो भी आपका सिचुएशन होगा उसको प्रिंट करेगा। और ये हमेशा कैच ब्लॉक जो है हमेशा ट्राई के बाद ही आएगा।
ऐसा नहीं कि हम प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर लें कैच ब्लॉक। तो ट्राई और ट्राई के बाद कैच, ये इसका सीक्वेंस है आपको प्रोग्राम में यूज करने का। तीसरा फाइनली कीवर्ड होता है। फाइनली कीवर्ड जनरली यूज होता है यूज टू एग्जीक्यूट द इंपॉर्टेंट कोड ऑफ प्रोग्राम। इट एग्जीक्यूट whether an exception is handled or not। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सेप्शन आपका हैंडल नहीं हो रहा है या हैंडल हो जा रहा है, लेकिन आपके प्रोग्राम में कोई ऐसा लाइन ऑफ कोड है जिसको आपको एग्जीक्यूट कराना ही कराना है। तो हम क्या करेंगे, उसको एक फाइनली ब्लॉक बनाएंगे, उसके अंदर हम उस कोड को रख देंगे। तो उससे क्या होगा, वो आपका एक इंपॉर्टेंट कोड होगा और वहां पे उसको तो एग्जीक्यूट जरूर करेगा, आइदर एक्सेप्शन हैंडल हो या ना हो। नेक्स्ट आपका दो आता है थ्रो और थ्रोज। जनरली आपका यूज होता है थ्रो कीवर्ड यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन। अगर हम कहीं पे मैनुअली हम चाहें कि किसी लाइन पे जैसे एक्सेप्शन आ रहा है वो थ्रो कर जाए, तो वहां पे हम थ्रो कीवर्ड यूज कर लेंगे। थ्रोज इसी तरह है जैसे हम बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हैं, वहां पे तो कई सारे प्रोग्रामर अलग अलग अपना प्रोग्राम मॉड्यूल बना रहे हैं। अगर किसी एक प्रोग्राम मॉड्यूल दूसरे प्रोग्राम के मॉड्यूल को एक्सेस कर रहा है और वहां पे कोई एक्सेप्शन आ रहा है, तो वहां पे हम थ्रोज कीवर्ड यूज करते हैं। तो इसका भी हम कंसेप्ट फ्यूचर में देखेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल के साथ आपको कवर करेंगे, 3 कीवर्ड का यूज दिखाएंगे, ट्राई, कैच और फाइनली। बाकी इन दोनों को हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। ये दोनों अगर हम एडवांस देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग का, तो वहां पे हम इसको रीड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंटेक्स देखते हैं अब कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का सिंटेक्स होगा वो कैसे होगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग के सिंटेक्स में हमेशा सबसे पहले आप ट्राई ब्लॉक बनाओगे, ट्राई लिखोगे एज ए कीवर्ड, उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। इसके अंदर ऐसे कोड को रखना है आपको जिसमें चेक करना है एरर्स को। अगर एरर्स आता है या नहीं आता वो फ्यूचर की बात है, लेकिन अगर मुझे चेक करना है उसमें कि एरर को, तो उसको हम ट्राई ब्लॉक में रख देंगे। अगर ट्राई में एरर आता है, एरर एक्सेप्शन कोई आता है, देन यहां से तुरंत आएगा किस पे, कैच ब्लॉक पे। अगर यहां पे कोई भी एरर नहीं आया ट्राई में, तो क्या करेगा, कैच ब्लॉक में नहीं आएगा। और कैच ब्लॉक में हम एक्सेप्शन का टाइप दे सकते हैं कि जो एक्सेप्शन यहां पे ट्राई में आया, अगर एक्सेप्शन आता है देन, तो किस टाइप का एक्सेप्शन है, क्या मैसेज है, यहां पे हम कुछ प्रिंट कर सकते हैं। और एक प्रोग्राम में एक ट्राई के बाद नंबर्स ऑफ कैच हम रख सकते हैं, जैसे कैच 1, एक्सेप्शन टाइप 1, एक्सेप्शन टाइप 2, ऐसे हम रख सकते हैं। तो जिस एक्सेप्शन से मैच करेगा आपका एरर, उस वाले को मैसेज आपका प्रिंट करेगा। लास्ट में हम एक फाइनली कीवर्ड यूज करते हैं ऐसे कोड के लिए जिसको आपको कंपलसरी है एग्जीक्यूट कराना, मतलब उसको हम स्किप नहीं कर सकते, आपका एक्सेप्शन हैंडल हो या ना हो। यहां पे अगर फाइनली कीवर्ड के अंदर आप इस ब्लॉक में कोई कोड रखे हैं तो आपका जरूर से जरूर एग्जीक्यूट करेगा। कुछ जावा एक्सेप्शन के क्लासेस हैं, इस क्लास को आप देखिएगा। जावा एक्सेप्शन जितने क्लास है जनरली वो जो java.lang.throwable क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं। तो उसकी हायरार्की यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ डिफाइन कर रखा है। जैसे थ्रोएबल में एक्सेप्शंस भी होंगे, कुछ एरर भी होंगे। एक्सेप्शन में कौन कौन से एक्सेप्शन इराइज हो सकते हैं, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन आ सकता है। ध्यान दीजिए, ये तीनों जो एक्सेप्शन है ये जनरली आपका कंपाइल टाइम होता है, बाकी रन टाइम एक्सेप्शन आपके ए होते हैं। तो ज्यादातर जो रन टाइम, ज्यादातर आपकी जो अनयूजुअल सिचुएशन क्रिएट करते हैं वो रन टाइम वाले ही करते हैं। इसके बाद कुछ एरर्स में आते हैं, एरर जैसे स्टैक ओवरफ्लो एरर, वर्चुअल मशीन एरर या आउट ऑफ मेमोरी एरर। ये सारे एरर जो होते हैं ये इररिकवरेबल होते हैं, ये कभी हम रिकवर नहीं कर सकते। एरर आ गए तो आ गए, लेकिन अगर हम देखें तो एक्सेप्शन के साथ भी हम काफी काम कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ जावा एक्सेप्शन जनरली 2 तरीके के होते हैं, चेक और अनचेक्ड। यहां पे हम एक एरर को भी कंसीडर करेंगे, जो कि अकॉर्डिंग टू ओरेकल जब से एक्वायर किया सन माइक्रो सिस्टम को, तब से उसने 3 कैटेगरी बना दिया। एक एरर नाम का भी एक्सेप्शन वहां पे दे दिया। तो इस तरह से 3 हो जाते हैं, चेक्ड, अनचेक्ड और एरर। चेक्ड एक्सेप्शन क्या होते हैं, द क्लास विच डायरेक्टली इनहेरिट थ्रोएबल क्लास एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन एंड एरर आर नोन एज चेक एक्सेप्शन। जैसा कि नीचे पहले मैंने दिखाया आपको, ये तीनों जो है, जो एरर में ना आए और जो रन टाइम के नहीं है, बाकी ये तीनों ही किस में आएंगे, रन टाइम एक्सेप्शन में आएंगे और डायरेक्टली इनहेरिट करते हैं किसको, इस थ्रोएबल को डायरेक्टली इनहेरिट करते हैं।
बाकी इसके बाद जो दूसरे बचे एरर के अलावा वो सारे अनचेक में होंगे। अनचेक मींस द क्लास विच इनहेरिट रन टाइम एक्सेप्शन आर नोन एज अनचेक्ड एक्सेप्शन। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इस तरह के जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो जितने एक्सेप्शन आ रहे हैं ये सारे एक्सेप्शन क्या है, ये सारे एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन में आएंगे और इसी को हम कहते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन। कुछ एरर भी होते हैं, एरर इररिकवरेबल होते हैं, इसकी रिकवरी नहीं हो सकती, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पे हम जो एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे हम सारे को कवर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत डेप्थ में हम यहाँ पे नहीं कवर कर रहे हैं। यहाँ पे हम 1-2 एग्जांपल से आपको समझाएंगे कि कैसे हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हैं और वहां पे कैसे आपका कोई मैसेज एक्सेप्शन का प्रिंट करता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, तो एक हम यहाँ पे क्लास बना रहे हैं, जावा एक्सेप्शन एग्जाम्पल नाम का क्लास मैंने बनाया, इसी को एज ए मेन क्लास यूज किया। इसके अंदर देखिए मैंने एक ट्राई ब्लॉक लिया, ट्राई ब्लॉक में हमने कोड प्लेस कर दिया, ये वाला कोड, इंटीजर डेटा इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 0। अब देखिए 100 डिवाइड बाई 0 है तो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो आपका कंपाइलर उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा क्योंकि इनफाइनाइट रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी के जस्ट यहाँ पे जो ट्राई का कोड अगर देखें तो यहां से यहां तक ट्राई का ब्लॉक क्लोज हो गया। अब ट्राई के जस्ट बाद हम कैच का ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। कैच के ब्लॉक में मैंने यहां पे दे दिया एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन और उसका एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो क्लास था, यहाँ पे एक क्लास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया ई और इसके थ्रू मैसेज प्रिंट आउट करा दिया मैंने सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन ई। जो ई के साथ मैसेज होगा, जो भी एक्सेप्शन एराइज करेगा वो मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इसके अलावा हम और क्या प्रिंट कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रेस्ट ऑफ कोड, रेस्ट ऑफ कोड भी मैसेज लिख के आएगा। अब चलिए देखिए कैसे आउटपुट कैसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे कंपाइल करके आपको स्क्रीनशॉट लगा रखा है, तो जहां भी प्रोग्राम आप सेव करेंगे, प्रोग्राम जावा एक्सेप्शन एग्जांपल डॉट जावा से सेव करेंगे, जैसे यहाँ पे सेव है ये, और इसी पे आप कंपाइल करने के बाद जब रन करेंगे तो ध्यान दीजिए रन करने टाइम क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 100 डिवाइड बाई 0 अरिथमेटिक एक्सेप्शन ही होता है और तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पे कैच में भी है, तुरंत इसको कैच करेगा और यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देगा। कौन सा मैसेज, जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ध्यान दीजिए जो ये ऑब्जेक्ट है ई, यही आपका बता रहा है कि कहां से एक्सेप्शन आया और क्या एक्सेप्शन आया, डिवाइड बाई 0। तो यहाँ पे ई के पास कौन सा मैसेज आया, डिवाइड बाई 0, यही आपका प्रिंट कर देगा यहाँ पे डिवाइड बाई 0। और इसके बाद जो दूसरा प्रिंट करने का लाइन है सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे रेस्ट ऑफ कोड लिखा है तो ये भी आपका यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से आपका ट्राई और कैच काम करता है। एक एग्जांपल को और समझिए, यहाँ पे मैंने एक जावा एक्सेप्शन नाम का क्लास ले लिया, इसी को एज ए मेन क्लास यूज कर लिया। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लिया और दोनों वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज कर लिया 0 और 20। अब ट्राई ब्लॉक में हम आ रहे हैं। ट्राई में हम क्या कर रहे हैं, यहां से ट्राई में हम यूज कर रहे हैं एक n डिवाइड बाई 0। इसको देखिए n डिवाइड बाई 0 मतलब n की वैल्यू 20 है, d की वैल्यू 0, तो n 20 डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन आएगा। जैसे ही एक्सेप्शन आएगा ध्यान दिए तुरंत यहां से जंप कर जाएगा कैच पे, इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आएगा, अगर हम यहाँ पे d की वैल्यू सपोज करो 10 लिख दें तो 20 डिवाइड बाई 10 आपका एक्सेप्शन नहीं आएगा, तब तो ये वाली लाइन प्रिंट करेगा। लेकिन अगर एक्सेप्शन आया तो इस लाइन को प्रिंट नहीं करेगा, जंप कर जाएगा कैच पे। कैच पे प्रिंट जंप करते ही यहाँ पे क्या है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ई, तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन अरिथमेटिक ही एक्सेप्शन है और उसका एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया ई, और इसी ऑब्जेक्ट ई के पास क्या होगा, मैसेज होगा डिवाइड बाई 0 को, जैसे पीछे था यहाँ पे देखिए यही डिवाइड बाई 0 का मैसेज था। इसी को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो लिख के क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये स्ट्रिंग है तो सिंपली इतना प्रिंट करके आएगा, इन द कैच ब्लॉक ड्यू टू एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन आया, यहाँ पे ई को हम प्रिंट कर रहे हैं, इस वाले ई को मैसेज को, तो इस मैसेज इसके साथ मैसेज क्या है, डिवाइड बाई 0 मैसेज प्रिंट कर देगा। और इसके बाद अब एक कैच यहाँ प्रिंट हो गया। अब इसके बाहर
हर कैच का काम करने के बाद इसके बाहर आएगा, इसके बाहर देखेगा क्या लाइन है, इसके बाद फिर इंड ऑफ मेन का प्रिंट कर रहा तो इंड ऑफ मेन प्रिंट कर देगा, मतलब इस लाइन को स्किप कर दिया है जो यहाँ पे ट्राई के अंदर दूसरी लाइन थी। अगर एक्सेप्शन नहीं आता तो इसको प्रिंट करता और कैच वाले को स्किप कर देता। इस तरीके से आप एक्सेप्शन को समझ सकते हैं। तो होपफुली एक ओवरव्यू थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। बाकी फर्दर डिटेल में अगर आपको नेसेसरी होगा तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, हम और भी इसको डिटेल में जाएंगे। अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर से किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। धन्यवाद।